नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी है साउंड में इंटरेस्ट और आप भी समझना चाहते हैं कि साउंड सिस्टम को कनेक्ट कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, इक्वलाइज़र का यूज़ करके आप साउंड को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउंड सिस्टम को समझने का एक सीक्रेट, सबसे ईजी और सबसे बेसिक तरीका, और सुलझाने वाला हूँ आपके डाउट कि ये मोनो और स्टीरियो होता क्या होती है लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और कैसे इनकी जानकारी के बाद आप इक्वलाइज़र की सेटिंग और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने साउंड को, अपने म्यूज़िक एक्सपीरियंस को और भी बेहतर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड होता क्या है। सिंपली साउंड होती है वाइब्रेशन, या जिसको कंपन कहते हैं। अब वाइब्रेशन की होती है फ्रीक्वेंसी। हमारे कान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को ही सुन सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम नहीं सुन सकते। हम जो सॉन्ग सुनते हैं वो कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है, जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आती है। गिटार, पियानो, ड्रम, वोकलिस्ट, इन सभी फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है, और इन्हीं फ्रीक्वेंसी की सेटिंग के लिए होता है इक्वलाइज़र। तो चलिए देखते हैं कि इक्वलाइज़र की सेटिंग कैसे होती है। यह है इक्वलाइज़र, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट स्केल है, जिसे कम या ज़्यादा करके हम साउंड को बेहतर बना सकते हैं। आप इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज देख सकते हैं, 60 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक। अब ये सब होता क्या है? तो जिसे हम बेस कहते हैं वो होती है लो फ्रीक्वेंसी, यानी लेफ़्ट साइड वाली जो रेंज देख रहे हैं ये होती है लो फ्रीक्वेंसी रेंज, और यही होता है बेस। जो मिड फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है वोकल, नॉर्मली वोकल की साउंड होती है, सिंगर की साउंड। और जो हाई फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं वो होता है ट्रेबल, जिस पे हम छन छन की आवाज़ सुनते हैं। तो अगर आप लेफ़्ट साइड के सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी या 3 फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, बाकी सभी को आप डाउन करके रखते हैं, तो साउंड आएगी कुछ इस तरह। और अगर आप सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसी को खोलते हैं तो आवाज़ आएगी कुछ इस तरह। अगर आप सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को ऊपर करते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करके रखते हैं, तो आवाज़ आएगी कुछ इस तरह। और जब आप इन सभी फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर सेटिंग करते हैं तो आवाज़ आएगी कुछ इस तरह से। तो जैसा कि आपने देखा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ खेल के, इनकी डिफरेंट सेटिंग करके हम अपने साउंड एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए इक्वलाइज़र सेटिंग अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, किसी भी मीडिया प्लेयर में, और एंजॉय कीजिए एक अलग ही एक्सपीरियंस। अब पहले बात करते हैं हमारे घर के होम थिएटर सिस्टम्स की। घर में जो होम थिएटर हम यूज़ करते हैं वो होता है एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट साउंड सिस्टम। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि उस छोटे से होम थिएटर में इतनी सारी सर्किट होती है। तो सबसे पहले हमारे फ़ोन से या कंप्यूटर से सॉन्ग यानी ऑडियो सिग्नल जाती है हमारे होम थिएटर में। अब आपको इनपुट आउटपुट सीखना है तो मेरी बस एक ही बात को आप हमेशा याद रखिएगा और हर साउंड सिस्टम में अप्लाई कर दीजिए। वो तरीका है कि आप साउंड सिग्नल को पानी समझ लीजिए, और जितने भी डिवाइस लगे हैं आप उन सभी को पानी की टंकी समझ लीजिए। यानी कि सिग्नल जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में जा रहा है, ताकि आप बेहतर समझ पाएँ कि कौन सा डिवाइस इनपुट है और कौन सा डिवाइस कहाँ पे एज अ आउटपुट काम कर रहा है। अब देखते हैं कि आपका फ़ोन इनपुट है या आउटपुट। आपके फ़ोन से सॉन्ग या ऑडियो सिग्नल जा रहा है होम थिएटर में, यानी पानी जा रहा है फ़ोन से होम थिएटर में। तो पानी निकल रहा है फ़ोन से, यानी फ़ोन से आउट हो रहा है, तो फ़ोन हो गया आउटपुट। और सिग्नल या पानी जा रहा है होम थिएटर में, यानी होम थिएटर में सिग्नल इन हो रहा है, तो होम थिएटर यहाँ पर हो गया इनपुट। अब होम थिएटर से सिग्नल यानी पानी को जाना है उसके छोटे छोटे स्पीकर्स में, जिसको सैटेलाइट स्पीकर्स कहा जाता है। यानी अब पानी होम थिएटर से आउट होगा और स्पीकर में जाएगा, यानी कि आपको अपने स्पीकर को होम थिएटर के आउटपुट पोर्ट में कनेक्ट करना है।
तो फ़ोन से आपका सिग्नल आया होम थिएटर में, यानी फ़ोन को आप कनेक्ट करेंगे होम थिएटर की इनपुट पोर्ट में, और जब वो सिग्नल प्रोसेस होके जब रेडी हो जाएगा आपके स्पीकर्स में जाने के लिए, तो आप अपने स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे होम थिएटर के आउटपुट पोर्ट में। तो है ना कितना सिंपल। अब यही तरीका हम बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स को कनेक्ट करने में भी यूज़ करते हैं। लेकिन रुकिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपका होम थिएटर एक कंप्लीट साउंड सिस्टम है जिसमें लगे होते हैं क्रॉस ओवर और एम्पलीफायर। अब ये दोनों क्या होता है तो चलिए देखते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि ये मोनो और स्टीरियो होता क्या है, जिसमें आप L और R वाइट और रेड पोर्ट देखते हैं। तो जब हम हमारे दोनों कान में दो अलग अलग ऑडियो सिग्नल भेजते हैं तो वह होता है स्टीरियो, ताकि एक रियल सराउंडिंग वाली फीलिंग आए। और मोनो चैनल वो होता है जिसमें आपके दोनों कान में एक ही ऑडियो जाता है, जिसपे आपको पता चल जाता है कि ये साउंड एक ईयरफोन से आ रही है, आपके फ़ोन से आ रही है। तो लेफ़्ट और राइट जो आप लिखा हुआ दिखते हैं नॉर्मली L और R वाइट और रेड पोर्ट का, ये होता है स्टीरियो साउंड। इसमें आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो चैनल है, ये जो साउंड सिस्टम है, वो एक स्टीरियो साउंड सिस्टम है। तो अब बात करते हैं कि बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स जो आप देखते हैं बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में, तो वो सिस्टम्स कैसे कनेक्ट होते हैं, उनमें कौन कौन से डिवाइस लगे होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, और जो स्पीकर लगे होते हैं वो भी क्या सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट सिग्नल्स की। इनपुट सिग्नल आता कहाँ से है? तो इनपुट सिग्नल होता है जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं और जो वोकल है, सिंगर है, उन सभी की आवाज़ होती है इनपुट सिग्नल। उन सभी इनपुट सिग्नल को मिक्स करने का काम होता है मिक्सर का। मिक्सर जो आप बड़े बड़े कंसोल देखते हैं, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल और भी सारे। तो इन मिक्सर का काम होता क्या है? इन मिक्सर का मेन काम होता है सभी साउंड सिग्नल्स को इनपुट करा के, उन सभी को मिक्स करके, उनमें इफ़ेक्ट्स डाल के, उनका साउंड किन को कम करना है, किन को ज़्यादा करना है, किन में बेस डालना है, किन में मिड ज़्यादा करना है, किन में हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा डालनी है। इन सभी सेटिंग्स के बाद इन सब को भेज दिया जाता है एक डिवाइस में जिसका नाम होता है क्रॉस ओवर। अब ये क्रॉस ओवर होता क्या है? ये क्रॉस ओवर होता है फ्रीक्वेंसी को स्प्लिट करने वाला डिवाइस, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, जो साउंड सिग्नल मिक्सर से आउट हुआ, उनमें सारे फ्रीक्वेंसी मौजूद होते हैं। अब क्रॉसओवर का काम होता है उन सभी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करना, यानी 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड कर देना। अब हम 3 फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड क्यों करते हैं? हमारे होम थिएटर में भी क्रॉसओवर लगा होता है जो कि इनबिल्ट होता है, हमें उसकी सेटिंग नहीं करनी होती है, उसकी सेटिंग पहले से कंपनी द्वारा की होती है। जब भी कोई सिग्नल फोन या लैपटॉप से हमारे होम थिएटर में जाता है तो वह सबसे पहले क्रॉसओवर में जाता है, वहां से लो फ्रीक्वेंसी को भेज दी जाती है सबवूफर में, और मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को भेज दी जाती है सैटेलाइट स्पीकर्स में। बिल्कुल यही काम बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स में होता है। इनमें अलग क्रॉसओवर लगा होता है, एक्सटर्नल क्रॉसओवर, जिसका काम होता है लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को अलग अलग करना, और इनको अलग अलग करने के बाद सिग्नल भेज दिया जाता है डिफरेंट एम्पलीफायर्स में, और वहां से एम्पलीफाई होकर सिग्नल जाता है स्पीकर्स में। अब यहाँ पे एम्पलीफायर भी अलग अलग पावर के होते हैं, डिफरेंट स्पीकर्स के लिए डिफरेंट एम्पलीफायर्स होते हैं। साथ ही स्पीकर्स भी अलग अलग डिजाइन होते हैं। जो बेस बॉक्स होते हैं, जो सिर्फ बेस के लिए बने होते हैं, उनमें भेजा जाता है लो फ्रीक्वेंसी को। जो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी होती है उनको एक अलग से डिजाइन किए हुए मिड फ्रीक्वेंसी स्पीकर्स में भेज दी जाती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनको नॉर्मली हम जो ट्यूटर कहते हैं, जहां से हाई फ्रीक्वेंसी जाती है, उनमें भेज दी जाती है। यानी कि एम्पलीफायर्स अलग होते हैं, स्पीकर्स भी अलग अलग डिजाइन होते हैं फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें इनपुट और आउटपुट क्या हुआ। माइक से, यानी कि वोकल से, सिंगर से और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से साउंड आया, यानी कि वो इनपुट हुआ मिक्सर में, यानी कि वो सभी चीज़ें कनेक्ट होंगी मिक्सर की इनपुट से। उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसी, सारे सिग्नल मिक्स होके सभी की सेटिंग करके इनको भेज दिया जाता है
क्रॉस ओवर में, यानी कि मिक्सर से सिग्नल निकला, यानी कि मिक्सर का आउटपुट कनेक्ट होगा क्रॉस ओवर के इनपुट से, क्योंकि मिक्सर से सिग्नल आउट हुआ और क्रॉस ओवर में इन हुआ, यानी कि मिक्सर का आउटपुट कनेक्ट होगा क्रॉस ओवर के इनपुट से। अब क्रॉस ओवर से 3 फ्रीक्वेंसी रेंज निकलेगी, यानी कि ऑडियो सिग्नल निकला क्रॉस ओवर से और वहाँ से इन हो गया एम्पलीफायर में, यानी कि क्रॉस ओवर का आउटपुट कनेक्ट होगा एम्पलीफायर के इनपुट से। अब एम्पलीफायर से सिग्नल एम्पलीफाई होके चले जाएगा स्पीकर्स में, तो एम्पलीफायर का आउटपुट कनेक्ट होगा स्पीकर से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसका इनपुट किसके आउटपुट से कनेक्ट होगा, कौन सा इनपुट सिग्नल हुआ और स्पीकर तक वो कैसे पहुंचा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।